नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में हमारी पूजनीय माता जी नहीं हैं। वह अलग बात है, परंतु आज माँ की याद आ रही थी और माँ के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, तो सोचा वो कविता आप लोगों के साथ शेयर करूं। यदि आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो बताइएगा। यह कविता एक घटना पर आधारित है। कोरोना काल में बहुत सारे लोग इधर उधर हुए और बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे। इसी प्रकार एक माँ थी, उसने बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया था, लिखाया था और नौकरी के लिए विदेश भेजा था। तो कोरोना काल में वो विदेश से अपनी माँ को लेने के लिए आता है, हमेशा के लिए। लेकिन वो अपना घर बेच के, सारा पैसा लेके अपनी माँ को एयरपोर्ट पे छोड़ के वापस विदेश चला जाता है और उसकी माँ एयरपोर्ट पर रह जाती है। इस पूरी घटनाक्रम को कविता के शब्दों में बांधने का प्रयास किया है, तो आप देखें और इस घटना को जीवंत समझने की और इसे महसूस करने की कोशिश करें। चला गया कोरोना काल, चला गया कोरोना काल, हम पर तो संपत्ति है बेमिसाल। अब कब तक रहोगी अकेली माँ इस हाल, ले आता हूँ तुम्हें यूके, यहाँ रहोगी खुशहाल। बेटा अपनी माँ से कह रहा है फ़ोन पे कि चला गया कोरोना काल, हम पर संपत्ति है बेमिसाल। अब कब तक रहोगी अकेली माँ उस हाल, ले आता हूँ तुम्हें यूके, रहोगी खुशहाल। पुश्तैनी है अपना ये 4 मंजिला मकान, तुम्हारे पिताजी के जीवन का बाकी है ये निशान। कैसे बेच पाऊँगी इसमें तो बसती है मेरी जान, अकेली ही रह लूँगी बेटे, तू मत हो परेशान। माँ का जवाब। फिर बेटे ने दिखाए माँ को सपने सहस्र हजार, अब क्या करोगी अम्मा, जीवन के दिन ही बचे हैं 4। आ जाओ यूके, हम तुम सब साथ रहेगा परिवार, और मत भूलो चिंकू मिंकू को भी तो चाहिए अपनी दादी का प्यार। घर न बेचने की अम्मा जिद है बेकार, अब साथ रहेंगे हम सब, बच्चों को भी मिलेगा तुम्हारा प्यार। भारत में रखा ही क्या है, वहाँ तो सब है बेकार, यूके में आकर देखना अपने बेटे के जलवे, इसका आशियाना और इसका मकान। कैसे अम्मा टालती अपने सोनू की बात, अगले ही दिन डीलर से कर ली मकान बेचने की बात। आसान नहीं था बेचना वो जनकपुरी वाला मकान, सोनू के पिता की कही सता रही थी बात। सोनू के पिता की कही सता रही थी बात, चाहे जो हो जाए सुन ले ओ सोनू की अम्मा, कभी भी मत बेचना ये मकान। पर मजबूरी है मेरी अब, सोनू की खुशी की है बात। पर मजबूरी है मेरी अब, सोनू की खुशी की है बात। बेचने के निर्णय से ही तो आई है सोनू के चेहरे पे आपकी जैसी मुस्कान। इसलिए मुझे माफ़ करना सोनू के पापा, आज मैं बेच रही हूँ ये मकान। मकान बेच के सारा पैसा लेके सोनू अपनी अम्मा को साथ में लेके एयरपोर्ट पे पहुँच जाता है। एयरपोर्ट का दृश्य है, देखिए क्या होता है। हवाई अड्डे के प्रतीक्षा कक्ष में जब सिर्फ रह गई सोनू की माँ, गार्ड ने पूछा, अरे अम्मा खड़ी हो जा, काहे बैठी है यहाँ खामखा। वो बोली, मेरा बेटा बोर्डिंग पास लेने गया है, चेक कराने गया है सामान, वो आता ही होगा, और फिर हमें यूके भी तो जाना है साथ साथ। सुबह से हुई शाम, शाम से हुई रात, और फिर से सुबह हो गई। और अब जब गार्ड ने फिर से अम्मा को टोका तो वो सन्न रह गई। यूके जाने वाली फ़्लाइट तो अम्मा कब की कल दोपहर की ही चली गई। और ये सुनकर सच में सोनू की अम्मा की सांसें थमी रह गई। पर अब ये विश्वास हो रहा था कि कुछ तो गलत हो गया। ये लाइन ध्यान से देखिएगा कि अब ये विश्वास हो रहा था कि कुछ तो गलत हो गया, और आज मेरा आंचल खुद मेरे ही दूध से छला गया। आज मेरा आंचल खुद मेरे ही दूध से छला गया। ये साड़ी वही लाया था, ये साड़ी वही लाया था, और कहता था अम्मा तुझे रखूँगा महारानी की तरह। और अब समझ में आ रहा है बस ये साड़ी ही रह गई है उस मेरे जनकपुरी के मकान की जगह। अब मैं सोनू के पापा को स्वर्ग में जाके क्या मुंह दिखाऊंगी। कहते थे मकान मत बेचना, इसका जवाब कहाँ से लाऊंगी। क्या करूंगी मैं
अब किसको बताऊंगी और किससे छुपाऊंगी, जब अपनी आँखों का तारा ही आँखें दिखा गया, मैं जग से आँखें कैसे मिलाऊंगी। वो कैसे भूल गया, मैंने कैसे उसे पाला, क्या क्या मुसीबतें उठाई, धूप से लड़ी, मुसीबतों से अड़ी, तब जाकर तो ये घड़ी आई। वो कैसे भूल गया, मैंने अपनी कटी उंगली से भी नींबू निचोड़ कर उसके लिए, जब वो गर्मी में लौटा तो शिकंजी बनाई। वो कैसे भूल गया कि जब भी वो गर्मी में लौटा तो मैंने कटी उंगली से नींबू निचोड़ कर उसके लिए शिकंजी बनाई। हमेशा खाती रही बासी और अपने बेटे को ताज़ी खिलाई। रीढ़ में दर्द रहने पर भी सदा थकी रही, लेकिन तुझे चैन की नींद सुलाई। खुद डूबती रही चप्पू की तरह, ये लाइन देखें, खुद डूबती रही चप्पू की तरह, लेकिन तेरी ज़िंदगी नाव की तरह आगे बढ़ाई। उस हर मुसीबत से लड़ गई जो भी कभी तेरी राह में आई। तू ये भी भूल गया कि किस तरह मैंने अपनी चीज़ें गिरवी लगाई, ताकि हो सके तेरी तरक्की की विदेशों में पढ़ाई। और कितने सालों तक फैक्ट्री में तेरी फीस की खातिर मैंने डबल शिफ्ट लगाई। और कितने सालों तक फैक्ट्री में तेरी फीस की खातिर मैंने डबल शिफ्ट लगाई। तेरे वजूद के लिए मैं हमेशा अपने वजूद से करती रही लड़ाई। तो ये सब सोच रही थी फिर। और अर्ध नींद में आए इन विचारों की जब कड़ी टूटी, तो अम्मा के दिमाग में फिर एक चिंता की नई लहर फूटी। देखिए, इतने के बाद भी अम्मा जो है वो किस तरह चिंता करती है बेटे के लिए। और अर्ध नींद में आए इन विचारों की जब कड़ी टूटी, अम्मा के दिमाग में चिंता की एक नई लहर फूटी। काश मेरा सोनू सकुशल घर पहुंच जाए, काश मेरा सोनू सकुशल घर पहुंच जाए, पैसों से भरा बैग लेकर गया है, काश उस पर कोई मुसीबत ना आए, काश उस पर कोई मुसीबत ना आए। और अंत में दिनेश रघुवंशी जी की 4 लाइनों के साथ ये कविता ख़त्म करता हूँ। ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, ना कोई चीज़ है सच्ची, ना ये संसार सच्चा है, मगर धरती से उम्र तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। नमस्कार साथी।